मोबाइल के लिए आजकल लोग किस हद तक पागल हैं, ये आप बखूबी जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन अमेरिकी देश गुयाना के एक स्कूल की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्लास में टीचर ने बच्ची का फोन छीना तो उस 14 साल की बच्ची ने पूरे स्कूल को आग लगा दी और पूरा स्कूल जलकर खाक हो गया। हुसैन छत्तीसगढ़ में एक फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल डैम में गिर गया तो फोन ढूंढने के लिए उस शख्स ने डैम का 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। 21 लाख लीटर पानी, हजारों एकड़ की फसल इस पानी से तर हो सकती थी, लेकिन जनाब सस्पेंड हो गए। और आखिर फोन के लिए ऐसी भी क्या दीवानगी कि सुध बुध ही खो बैठे, और वो भी तब जबकि हम आए दिन बताते रहते हैं कि फोन का ज्यादा इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक है। अब एक ताजा रिसर्च ही आप देख लीजिए। ये स्टडी कहती है कि सेलफोन ज्यादा चलाना दिल, दिमाग और आंखों के लिए खतरनाक है ही, साथ ही साथ आप थायराइड के भी मरीज हो सकते हैं इसी फोन की वजह से। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन हेल्थ साइंस में छपी एक रिपोर्ट का जिक्र मैं कर देती हूँ। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से न सिर्फ थायराइड का लेवल बढ़ता है, बल्कि थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद कोलाइड का साइज भी बढ़ जाता है। यही कोलाइड शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और मीनाक्षी, थायरॉक्सिन हार्मोन का ही कम से ज्यादा होना थायराइड डिसऑर्डर की वजह सबसे बड़ी बनता है। फिर तो तुरंत ही मोबाइल फोन से दूरी बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि देश में पहले ही थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, काफी केसेस बढ़ रहे हैं। बड़े तो बड़े छोड़िए, छोटे भी अब इस बीमारी के यानी थायराइड की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों का अचानक से पढ़ाई में मन ना लगना, उनकी हाइट रुक जाना या फिर फिजिकल ग्रोथ ठीक से ना होना, ये आप नॉर्मल मत समझिएगा, क्योंकि हो सकता है उन पर थायराइड का अटैक हो गया है। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें। हालांकि भारतीय माता पिता की आदत तो है ही मॉनिटरिंग करते रहने की। और सिर्फ बच्चों की ही नहीं, खुद की सेहत पर भी नजर रखें, क्योंकि ये बीमारी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की वजह बन रही है तो महिलाओं को कैंसर जैसा घातक रोग दे रही है। कैंसर तो फिर भी एडवांस स्टेज की बात है। थायराइड के शुरुआती लक्षण ही जिंदगी को बहुत सारी मुश्किलों से भर देते हैं। चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन कब आ जाता पता ही नहीं चलता। घबराहट, थकान, ग्रे हेयर, चेहरे पर पिंपल्स किसी का भी सुकून छीन लेते हैं। तो चलिए आपकी जिंदगी में सुकून को वापस ले आते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव के पास जाते हैं। बिल्कुल, थायराइड पर आज यौगिक प्रहार करेंगे और लोगों को उनका सुकून वापस कैसे मिले जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन और मेरे भाई हुसैन जी। देखो वो प्रहार इधर तो हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी शीर्षासन करके और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी सर्वांगासन का परमार्थ करके कर रहे हैं, और ये जो हम भुजंगासन कर रहे हैं ना, ये भी प्रहार है थायराइड पर। आज महेश जयंती भी है। भगवान महेश्वर को बोले भगवान महेश की। तो आज पूरे भीलवाला वाले, कल तो पूरा यहाँ तांडव था मेघ का, ऊपर से वर्षात, और आज भी यो तो बादल तो पूरे छाए हुए हैं और पूरे देश का मौसम का मिजाज कुछ थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। बेमौसम की बारिश हो रही है, उस सब के बीच में भी योग करते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इधर सर्वांगासन से, शीर्षासन से, और इधर ये जो मैं कर रहा हूँ भुजंगासन से, इससे ये थायराइड पर प्रहार हो रहा है। हमारे भाई विनोद जी और हमारे भूपेंद्र मोगरा जी, इन्होंने ऐसी योग की अलग जगह रखी है पूरे भीलवाड़ा में, पूरे राजस्थान में, कि अब थायराइड के कारण से ना किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना किसी को चक्कर आएंगे, ना कोई हाइपर थायराइड से ना कोई दुबला बनेगा, ना कोई मोटा मोटी, ना कोई खोटा खोटी। बहुत घोटाला होता है थायराइड से। फिजिकल इम्बैलेंस होता है, मानसिक रूप से भी संतुलन बिगड़ता है, स्ट्रेस होता है। इसके लिए कपालभाति उज्जाई भी कर लें, जैसे हमारे आदरणीय एनपी सिंह साहब और हमारे हिरेन जोशी जी के पिताश्री, क्या नाम है जोशी साहब, जगदीश जोशी जी,
हमारे हिरेन जोशी जी जो साइलेंट रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक, मैंने उनसे पूछा भाई आप इतने पर्दे के पीछे नेपथ्य में रह करके इतने शांत भाव से कैसी सेवा करते हो? तो हिरेन जोशी कहते हैं एक देव पुरुष की सेवा के माध्यम से मुझे राष्ट्रदेव की आराधना का सौभाग्य मिला हुआ, इतना ही पर्याप्त। उनके पिता यहाँ वनवासियों की सेवा करते हैं, जगदीश जोशी साहब बहुत बड़ा काम करते हैं और वो भी पूर्ण विनम्र भाव से। ये हमारी योग की भाव चेतना की मैंने बात की। आज देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं और उन्होंने ना वो बीपी की दवा खाते हैं, ना शुगर की, ना किसी प्रकार की और औषधि की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा अनुष्ठान है थायराइड के ऊपर कैसे प्रहार करना और रोगों के प्रहार से बच करके कैसे देवत्व के पथ पर आगे हमें बढ़ना है। कपालभाति और ये उज्जाई, ये उसके लिए बहुत बड़े अभ्यास हैं। अनुलोम विलोम हमारे एनपी सिंह साहब भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन है वो कर रहे हैं। से सभी हमारे विनोद जी, भूपेंद्र मोगरा जी, जगदीश जी सब कपालभाति कर रहे हैं और पूरी तंदुरुस्त है, कोई रोग नहीं है जिस्म में। मेरे को एनपी सिंह साहब ने कहा स्वामी जी मैंने तो आपसे 30 साल पहले जो सीखा था उसको कर रहा हूँ, एक बार भी मेडिकल लीव नहीं ली। 40 साल की सर्विस में एक बार में मेडिकल लीव ली नहीं। तो ये कितने बड़े एग्जाम्पल्स हैं योग की और हमें प्रेरित करने के लिए। तो चलिए कोशिश करेंगे स्वामी जी कि आज का कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं जो है अब उनको आने वाले वक्त में मेडिकल लीव ना लेनी पड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।